Good evening everyone, I am Sakshan Pandey, your biology teacher, and today we are going to continue with the chapter the excretory system. पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि एक्सक्रीशन में मदद कौन करता है, मेनली किडनी की मदद कौन करता है, मतलब किडनी कैसे काम ही कर रही है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का डायग्राम हम लोग ने पढ़ा और आज हम लोग देखेंगे कि ब्लड कैसे फिल्टर होता है। हाँ, अभी जस्ट हुई है, बैठ जाइए। पिछले क्लासेस में क्यों नहीं आए थे? अमेरिका चले गए थे? अच्छा, नानी के यहाँ चले गए। चलो निकाल लो कॉपी वॉपी, काफ़ी तुम लोग ने छोड़ दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई नहीं, वीडियोस देख लेना, कवर हो जाएगा। चलो वहाँ से वाईफाई ऑन कर दो बेटा, नीचे वाला स्विच। लेक्चर नंबर 31। टेस्ट देने भी तुम दोनों नहीं आए थे। टॉपिक आज फिल्टरेशन ऑफ ब्लड ही डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या? किस चीज़ का फिल्टरेशन? अबे यार, फिल्टरेशन किस चीज़ का? हाँ ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट का। हाँ पूछिए। हाँ, काफ़ी आगे चले गए तुम लोग। घर जाके नेफ्रॉन अच्छे से देख लेना, नेफ्रॉन किडनी कैसे दिखती है वो सब। हाँ, 2 लेक्चर शायद तुम लोग मिस किए, 2 या फिर 1 देख लेना। 3 कर दिए, सही किया। चलो आज थोड़ा अलग वाला उठाते हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना, ये वाला उठा लेते हैं। ये इसी से पढ़ाना ही चाहिए था, पर ये देख के तुम लोग डर जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, नेफ्रॉन का डायग्राम। मैंने बोला ना, कैसा भी शेप आ सकता है। ये बेटा, ये किडनी है, ऐसी 2 प्रेजेंट होती है, और ये किडनी बनी है छोटे छोटे नेफ्रॉन से, तो ये होता है एक नेफ्रॉन। ठीक है, उसमें से ये वाला पार्ट कलेक्टिवली क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल साथ में क्या कहलाता है? मैल्फिगियंस कैप्सूल, है ना, मैल्फिगियंस कैप्सूल। और यहाँ पे एक पार्ट होगा फिल्टरेशन का, फिर इस पूरे में दूसरा पार्ट होगा फिल्टरेशन का। ठीक है, इससे जो जस्ट कॉन्वोल्यूशन निकली, ये 2 कॉन्वोल्यूशन ये क्या हो जाएंगी? हाँ, ये वाली पीसीटी हो जाएंगी। सीटी कौन बजा रहा है बेटा? और ये लूप ऑफ हेनले, है ना, और ये क्या हो जाएगी? डीसीटी। ठीक है, ऐसे पहचानोगे एग्जाम में। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है ये, क्योंकि अब एग्जाम में तो क्योंकि ब्लैक आएगा तो एरो देना पड़ेगा उसे। अगर ऐसे देगा तो ये क्या हो जाएगा? रीनल आर्टरी। रीनल लगा देना सबके आगे, ये रीनल वेन। ठीक है, चलो इसकी बात करें तो ये सबसे ऊपर इसका कैप्सूल है, उसके अंदर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर मेडुला है, और ये क्या है? पिरामिड्स हैं। ये क्या है? पैपिला है। ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, और ये यूरेटर। ठीक है, ठीक है। चलो, फंक्शन ऑफ किडनी है क्या? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और दूसरा क्या था? 2 फंक्शन मैंने बताया था। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ब्लड में वाटर और सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है ना। आपको ब्लड सॉल्टी लगता है ड्यू टू ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन से क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा बैलेंस रहता है। किसी चीज़ को आप जितना हाइपरटोनिक करते जाओगे, जैसे हम इसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दिए
तो इतना ही ये पानी लेने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। आपकी बॉडी भी तो करने लगती है, आप अपना हाथ डाल दो तो दिस इज काइंड ऑफ सेमी परमिएबल, फूल जाता है ना आपका हाथ, ठीक है। तो दो फंक्शन करती है किडनी। पहला बताओ बेटा, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्टरेशन मत बोलो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये तो याद रखो, फंक्शंस ऑफ किडनी अभी से ही स्टार्ट हुआ बेटा, इसके पहले रिवाइज ही करा रहा था। पहला फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखो बेटा, ये वाला इसका तो बस डेफिनेशन तुम्हें याद रखना, ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ये तुमको डायग्राम के साथ पूछ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ किडनी एंड टेल या फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और ये अगर याद है तो उसके लिए तुम्हें वो डायग्राम याद होना चाहिए। कौन सा डायग्राम? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का डायग्राम अगर नहीं समझ में आया है तो ये प्रोसेस नहीं समझ में आएगा, और समझ में आ गया तो बहुत जल्दी आएगा, तो ठीक है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम तुम लोग नहीं स्किप कर सकते हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो उतना ही आसान भी है ना। नेफ्रॉन क्या है? ये है ना। इसका डायग्राम आज घर जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ऐसे भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। एग्जाम में आप ही के एक्सरसाइज में ही अलग अलग दिया है, उसका मन अच्छा रहा तो एक सिंपल देगा, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देता है, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, ठीक है। तुमको बस ध्यान देना है, जो बोमेंस कैप्सूल से निकल रहा है वो पीसीटी है, जो कलेक्टिंग डक्ट पे जा रहा है वो डीसीटी, और बीच में तो लूप ऑफ हेनले है ही। ये ले लेते हैं। या फिर जाने दो, कॉपीराइट आ गया तो। वो बंदा वहाँ पे था ना, वो देख लिया वीडियो, बोलेगा कि तुम मुझे क्यों यूज़ कर रहे हो अपनी क्लास में। कोई सिंपल वाला मिल ही नहीं रहा, यही है सिंपल वाला, मगर इसमें कलर बढ़िया नहीं है। चलो फिर ये वाला ले लेते हैं। चलो, तुम लोग की किस्मत अच्छी है, तुम लोग के जो बुक में डायग्राम दिया है वो बड़ा सिंपल है, एग्जाम में वैसे ही ड्रॉ करना। अच्छा नहीं, ये तो ड्रॉ, वो कॉम्प्लिकेटेड है। लूप ऑफ हेनले वो जो नीचे जा रहा है, हाँ। ये वाला देखो, ये बोमेंस कैप्सूल है, तो ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी है, देखो कलेक्टिंग डक्ट के पास है। मतलब ये इतना पतला कैसे हो गया ये पूछो। उसकी मर्जी बेटा, उसने जो बनाया। यहाँ वैसे सच में काफ़ी अजीब है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है 2 स्टेप्स में, मैंने पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा बताया था। उसका पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, और दूसरा स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन का। है ना, नाम से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब कोई ना कोई चीज़ अंडर हाई प्रेशर फिल्टर हो रही होगी, और फिर रीअब्जॉर्प्शन उसका सेकंड प्रोसेस है, जहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें निकल गई हाथ से, ठीक है, तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। ये पहले 2 चीज़ लिख लो, फंक्शन ऑफ किडनी ये दोनों, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक स्टेप ये एक स्टेप ये, जल्दी जल्दी लिखो। साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहा करो तो दिमाग खुला रहेगा। जब से बैठे रहते हो ना तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शन है क्लास में। कैसे बैठे हो बेटा?
कर लिया कॉपी? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ऑस्मो रेगुलेशन। अरे पिछली क्लास में तुमको डेफिनेशन लिखवाई भी थी मैंने। थोड़ी सी तो कॉपी खोल लिया करो। OSMOREGULATION, ऑस्मो फिर रेगुलेशन। नहीं, GREGU, रेगुलेशन। ऑस्मो फिर रेगुलेशन। ये ऑस्मोसिस वाला ही ऑस्मो है ये। बढ़ ले बेटा आगे। चलो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की पहले बात तो साइट समझो। साइट इसकी क्या है? इसकी साइट ये है। हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट है मैल्फिगियंस कैप्सूल। यहाँ पे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। चलो अगले में इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। साइट, वैसे तो पर्टिकुलरली इसकी साइट है ग्लोमेरुलस, मगर क्योंकि उसको बोमेंस कैप्सूल नहीं पकड़ा हुआ है तो साथ में बोलना ज़रूरी है, वरना फिर हो जाएगा कि बोमेंस कैप्सूल का क्या काम है, ठीक है। तो इसीलिए और दोनों के साथ में मैल्फिगियंस कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये क्यों होता है, किसी को याद है? ये प्रोसेस क्यों होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है? नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, समझ मतलब तुम लोग भी उसी स्टेज पे आ गए हो जिस स्टेज पे वो लोग हैं। वो लोग क्लास नहीं किए तब भी उन लोग को उतना ही पता है, तुम लोग को भी उतना ही पता है। कोई बात नहीं। देखो ये वाली कौन सी आर्टेरियोल है? अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये पहली बात, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये तुम लोग भी समझ लो बेटा। ये वाला हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसी को एनलार्ज किया है। सिर्फ ये वाला हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इसी में होना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये अफरेंट आर्टेरियोल है, और ये वाली जो इससे निकल रही है ये एफरेंट आर्टेरियोल। और आर्टेरियोल मतलब क्या होता है? जब आर्टरीज टूटती हैं छोटे छोटे में, है ना, तो क्या होगा, ये अफरेंट आर्टेरियोल, इसका डायमीटर इसके कंपैरिजन में बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर डायमीटर। अब लार्जर डायमीटर मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसमें प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और इसका डायमीटर छोटा है, स्मॉलर डायमीटर। ठीक है, मतलब यहां से अफरेंट जाती है, फिर यहीं पे ये प्रोसेस टूटने का हो जाता है, अफरेंट इनटू एफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब एक मोटी पाइप जा रही थी, बहुत ज़्यादा पतली बन गई, तो क्या होता है, ब्लड में से जो पतले पार्ट है, ठीक है, जो नॉन यूजफुल पार्ट है, वो यहाँ पे निकाल दिए जाते हैं। मतलब हाँ, अब ये जो नॉन यूजफुल पार्ट है, दैट आर नेमली, सबसे पहला हमारा यूरिया, थैंक गॉड ये निकल रहा है, ठीक है, यूरिया, H2O, जो कि उतना नहीं निकालना है हमें, लेकिन इसको नहीं अवॉइड कर सकते, ये थोड़े अमाउंट में निकल ही जाता है, लेकिन इसको रीअब्जॉर्ब करेंगे जितना नहीं ज़रूरी है। सॉल्ट निकल जाएंगे जो कि मुझे नहीं निकालना है, हाँ, मिनरल्स निकल जाएंगे हमारे। आरबीसीज वैसे ही नहीं एस्केप आउट कर पाती हैं, थोड़ा बहुत ब्लड का प्रोटीन निकल जाता है इसमें से, है ना, एल्ब्यूमिन निकल जाता है, ठीक है, वो सब मुझे, एल्ब्यूमिन पार्ट होता है ब्लड का, ठीक है,
एक डिजीज़ भी होती है जिसमें बंदा यूरिनेट करता है और उसके जो है यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही होता है कि इस प्रोसेस में ये अंदर चला गया है। तो इतना मान लो कि अभी के लिए इतना काफी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ग्लूकोज, अभी के लिए इतना याद कर लो कि ये 5 चीज़ें हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में निकल जा रही हैं, जबकि निकालना हमें सिर्फ क्या है, सिर्फ ये निकालना है, ठीक है। ये निकालना, उसके साथ थोड़ा सा ये भी निकलेगा, ठीक है, इसको भी मान ही लो, है ना। यूरिया निकालना, अभी तो यूरिन बना ही नहीं है अब, लेकिन ये सब तो निकल गए। तो इसीलिए दूसरे प्रोसेस का क्या नाम है, रीअब्जॉर्प्शन। तो इनको वापस अब्जॉर्ब करेंगे ब्लड में। चलो पहले इतना समझो, अफरेंट आर्टेरियोल हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया, है ना, क्योंकि रेड से ही शो किया है, और इसने ये सब छोड़ा, और फिर जब निकला तो ये डिवॉइड था, ये ब्लड इन सब चीज़ों का डिवॉइड था। मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही ग्लूकोज लूज कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट लूज कर दिया इसने। और इस क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर कैसे क्रिएट हो गया, डिफरेंस ऑफ डायमीटर्स से। हाँ, किसका बड़ा किसका छोटा, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, उतना ही हमारी बुक भी बता रही। और ये सब जो निकला, ठीक है, ये यहाँ से अब इसमें चला गया। देखो तुम लोग ध्यान से देखो, तो ये हमारी हमने जो डायग्राम बनवाया था उसमें पहले मैंने पूरा किडनी बना दिया, अरे सॉरी नेफ्रॉन मैंने बनवा दिया था। उसके बाद मैंने कैपिलरी का नेटवर्क लगवाया तुम लोग से। ये पूरी कैपिलरी ही है जो रेड कलर की है, हाँ ये जो रेड कलर की है ये कैपिलरी तो है, ये रेड, ये नेफ्रॉन का पार्ट थोड़ी ना है, ये तो कैपिलरी है ना। तो क्या हुआ अब, और ये क्या है, ये ट्यूब्यूल है। ये पहले मैंने ट्यूब्यूल बनवाया तुमसे, ट्यूब्यूल चलो बना ही दे रहा हूँ। ऐसे ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, फिर ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट बनवाया, ऐसे गया। तो इतनी हमारी ट्यूब्यूल थी, ठीक है। तो ओरिजिनली तो ये आई थी हमारी, और ये ऐसे। अब इसके ऊपर मैंने तुमसे कैपिलरी लगवाई थी कि हाँ यहाँ से ये जा रही है, ये बनी, और फिर उसके बाद इसी पे बिछी हुई है। और ये क्यों कैपिलरी बिछी रहती हैं, ताकि रीअब्जॉर्प्शन कर ले, है ना। तो पहले तो ये ट्यूब्यूल बने। अब देखो सिर्फ ट्यूब्यूल की बात की तो मैंने कैपिलरी इग्नोर कर दिया, है ना। सिर्फ ट्यूब्यूल की बात की तो यहीं से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। सिर्फ इतनी की बात करें तो अफरेंट आर्टेरियोल आई, एफरेंट निकली, और यहाँ से ये सारा जो मैंने बोला 5 चीज़ें ये ट्यूब्यूल के अंदर घुस चुकी हैं, है ना। अब ये ट्यूब्यूल्स में ट्रैवल करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके बोमेंस कैप्सूल का काम हो जाता है ख़त्म। अब ये जो पूरा बाकी बचा चीज़ है ये क्या करेगा, ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वापस इन कैपिलरीज को दे देगा। समझ में आ रहा है ना। ये कैपिलरी इसीलिए है कि जो हमने ज़रूरी चीज़ लूज़ कर दी है ना, हम इनसे चलते चलते वापस ले लें, ठीक है। तो पीसीटी वापस देगा ब्लड को। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से कोई चीज़ नहीं निकल पाई, जैसे मान लीजिए आपने मेडिसिन खाएं, आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप लोग हाई मेडिसिन डोजेज पे होते हो तो आपका यूरिन का कलर बदल जाता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपके मेडिसिन में बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बड़ी समझदार होती हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से नहीं निकल पाती हैं, है ना। और बड़ी भी होती है कंपैरेटिवली साइज में, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से नहीं निकल पाती, तो वो क्या, ये कैपिलरीज में चलती रहती है। तो पीसीटी उसको नहीं जाने देता है, पीसीटी उसको रोक लेता है। पीसीटी भी अगर छोड़ दिया तो लूप ऑफ हेनले उसको लेने की कोशिश करेगा, फिर उसका लास्ट में डीसीटी तो ले ही लेगा, मतलब टॉक्सिन्स वाला पार्ट, है ना, टॉक्सिन्स उससे ले लेगा। मगर हाँ नहीं, कैपिलरीज से पीसीटी और डीसीटी खींच लेंगे। ये दोनों तरफ चलता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि यही उसको दे देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टॉक्सिन्स निकल गए, अरे मतलब जो हार्मफुल चीज़ें नहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो निकल पाई, वो वापस लेते हैं ट्यूब्यूल आगे चलते चलते। और ये सब जो चीज़ें हमारी ज़रूरी चीज़ें थी यही इनको वापस भी देंगे। तो यहाँ पे पार्ट होता है देने वाला,
ठीक है, कि ये इनको वापस, और यहाँ पार्ट होता है लेने वाला, है ना। चलो अभी तो इतनी चीज़ सिर्फ समझते हैं, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई अल्ट्रा फिल्टरेशन। कोई डाउट अभी तक अल्ट्रा फिल्टरेशन में? तो ये जो चीज़ निकली ना, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो 5 चीज़ें हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, इसको ये कहते हैं। और जब तक ये फिल्टरेट नहीं पहुंच जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट तक, मतलब ये पूरा जब तक इसमें चलेगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट ही चलता रहेगा, और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते ही वो यूरिन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक यूरिन बनी नहीं है। अभी भी जो निकला है फिल्टरेट हमारे पास, उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो यूरिन है तो हम लोग तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरी चीज़ है तो हम लोग उसको एक फिल्टरेट का नाम दिए, क्योंकि ग्लोमेरुलस से निकली है तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट कह दिए उसको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी टर्म है। पहली बार यूरिन बनती है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, ये कॉपी कर लो। हाँ नहीं, डायग्राम मत करो, बस ये ज़रूरी चीज़ कर लो, ये ग्लोमे, हाँ इन्हीं को कहेंगे। वैसे तो इसमें बहुत कुछ और भी प्रेजेंट है, मगर बुक में इतना नहीं दिया है। ट्यूब्यूल्स में चलता रहेगा ये, देखो आपके में दिया भी है। द फ्लूइड एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। सब कुछ वही बताया है यहाँ पर। हाँ सब इसने नहीं दिया, पर मिनरल्स भी एस्केप आउट कर पाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आरबीसीज भी एस्केप आउट कर जाती हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन में, आरबीसीज भी। और ये भी एक कंडीशन है, आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें जब यूरिन में उसके ब्लड भी प्रेजेंट होता है ना, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। अल्ट्रा फिल्टरेशन में उसकी आरबीसीज भी एस्केप आउट कर जा रही हैं और उनका रीअब्जॉर्प्शन तक नहीं हो पा रहा है। तो इसमें गलती फिल्टरेशन की नहीं है, ये तो आपके साथ भी हो सकता है कि चलो ठीक है आपके आरबीसीज एस्केप आउट कर गए, वो काम है रीअब्जॉर्प्शन का, कि चलो गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। अब इनको थोड़ी ना पता क्या यूज़फुल है, ये लोग तो बस कर रहे हैं जिनका साइज़ छोटा है, ठीक है, का गलती हो गई, उसको मतलब उसको ठीक करने के लिए काइंड ऑफ पूरा नेफ्रॉन बाकी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्टरेशन की डेफिनेशन लिख लोगे, है ना, जो बुक में लिखा है वही छाप देना। और सही भी है कि ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर, और इसका रीज़न क्यों है, डिफरेंस ऑफ डायमीटर, है ना। फिर लिख, हाँ 1 से 2 मिनट में ब्लड पास करता है, ये तुम्हारा कोई आंसर करेगा? बोल रहा है कि सर 1 से 2 मिनट में ये फिल्टर होता रहता है, तो कहाँ निकल रहा है यूरिन? ये यूरिनरी आर्टरी में डिपॉजिट होता रहता है यूरिन, है ना। क्या बोला मैंने, यूरिनरी ब्लैडर, क्या कुछ और बोल दिया मैंने? नहीं यूरिनरी ब्लैडर, है ना। चलो उसका भी देख लो, मेरे दिमाग में इमेज वही बन रही है, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है। या फिर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम ही लगा दे, वही दिखा दे। फिल्ट्रेट जैसे आपने छन्नी से जो निकाला, तो जो छन्नी में रह गया वो रेसिड्यू है, और जो पानी निकला वो फिल्ट्रेट है। हाँ ये है बेटा तुम्हारा आंसर। जैसे ये देखो, ये दोनों किडनी है, ये ब्लड को फिल्टर करती जा रही, और ये यूरेटर उनको यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता जा रहा। तो जब ये एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा भर जाता है, तब आप फिर यूरिनेट करते हो। और इसकी कैपेसिटी मैंने कितनी बताई थी? हाँ 1 लीटर मैक्सिमम है, पर कितनी देर में आप लोग चले जाते हो?
नहीं, इतना नहीं रुक पाओगे तुम। हाँ, 250 पे ही तुम जाने लगोगे, 1 लीटर तक नहीं रोक पाओगे, रुकोगे ही नहीं किसी कहने पे। 750 पे ही भाग जाओगे तुम लोग, बिना पूछे ही भाग जाओगे। 1 लीटर नहीं हो जाता होगा वो, 1 लीटर होने में टाइम भी बहुत लगेगा। नहीं, इतना भी नहीं, 1 लीटर तक नहीं पहुंच पाओगे बेटा तुम लोग। हाँ, इसीलिए तुमको पानी बहुत पीते रहना चाहिए, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। जितना पानी कम पियोगे उतना ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ब्लड। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड है तो यही जब हमारा प्रोसेस होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन का तो अच्छे से चीज़ें नहीं पास ऑन कर पाएंगी, है ना, जो फिल्ट्रेट निकलेगा। हाँ, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं पानी अच्छे से पिया करो, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ये चलता रहता है प्रोसेस, क्योंकि ये भी एक टाइम के बाद थकने लगती हैं। कौन सी मसल्स है जो नहीं थकती हैं? हमारी जो हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स, बाकी सारी मसल्स थकती हैं। हाँ, इसीलिए चीज़ें पेयर्स में होती हैं। रीअब्जॉर्प्शन पे बढ़े। हाँ, वो हम लोग रीअब्जॉर्प्शन में करेंगे, अभी तक कोई, हाँ, वो सब एकदम डिटेल में है। इसमें किसी को कोई डाउट? साकिब, समझ में आ रहा? बढ़ लेना आगे। चलो, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन को हिंदी में बताएगा क्या होगा इसमें? वापस सोखना। किस चीज़ का? जो भी इम्पोर्टेंट, हाँ, यूजफुल का, और कुछ हार्मफुल चीज़ों को वापस दे देना ट्यूब्यूल को। हाँ, तो इसका मैं लिख सकते हो, देखो, द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज विल बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड वाया कैपिलरीज, है ना, ये इसकी डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो। और बुक में इसकी डेफिनेशन क्या दिया है? नहीं दिया है, तो यही डेफिनेशन लिख लें जो बोल रहा हूँ, द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज विल बी, ले लेने दीजिए, मैं बता तो रहा ही हूँ। द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज विल बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज। हाँ, चलो लिख ही लो फिर। द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेज विल बी रिमूव्ड, will be reabsorbed from the tubules into the capillaries into the blood by capillary। एक्चुअली बाहर कुछ लोग खड़े ना तो वही डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। into the blood by capillaries। ठीक है, तो पहला रीअब्जॉर्प्शन जो हमारा पीसीटी में होगा, 2 तरह के रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। एक होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसकी मेजर साइट है पीसीटी। पीसीटी मतलब, हाँ, ट्यूब्यूल, गुड, ठीक है, पीसीटी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीसीटी में हो रहा, पूरे में हो रहा, पर मैक्सिमम इसी में हो रहा है, ठीक है। इसकी मेजर साइट है पीसीटी। और इसमें क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। इसमें जो भी हमारा H2O, ग्लूकोज, सॉल्ट
अब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज, है ना। इसमें प्रोसेस क्या होता है, ट्यूब्यूल से ब्लड को वापस दिया जा रहा है। हाँ देख लो, जो ज़रूरी चीज़ें जो निकल गई थी ना, यूरिया नहीं लिया जाएगा वापस, यूरिया मत लिख देना। ग्लूकोज जो निकल गया था, सॉल्ट्स जो निकल गए थे, मिनरल्स, और जो इतने अमाउंट में H2O निकल गया, है ना। हाँ, ये सब विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड, बाय द ब्लड फ्रॉम द ट्यूब्यूल, है ना। ट्यूब्यूल कौन सा, पीसीटी, बाय द ब्लड, या फिर पहले फ्रॉम लिख देते हैं वरना कंफ्यूजन, फ्रॉम द पीसीटी टू बाय द ब्लड वाया कैपिलरीज, है ना। इतनी बात हुई, अब इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। हाँ, उसी में ट्रैवल ही कर रही है। चलो, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारा, या फिर इसमें देखते हैं, यहाँ से हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ और यहाँ से ज़रूरी 5 चीज़ें निकल गई, और इस फिल्टरेट का नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, लिख भी देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, है ना। ये निकल गया ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, 5 चीज़ें रखेंगी, उन 5 चीज़ों में से जो ज़रूरी चीज़ें थी, तो ये पीसीटी है, ये वापस इन कैपिलरीज को देते गई, क्या क्या, ग्लूकोज, H2O, सॉल्ट्स, मिनरल्स, ये वापस इन ब्लड को, ब्लड कैपिलरीज को वापस दे दी, क्या तुमने ये सब भी हमको दे दिया, वापस ले लो तुम, ठीक है, वापस जो इसकी चीज़ थी इसको लौटा दी, है ना। तो यहाँ पे ये अच्छा काम हो गया कि वापस हमारे ब्लड को अपना जो ज़रूरी ग्लूकोज, वाटर सब वापस मिल गया, है ना। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन समझ में आया, यही है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कोई डाउट? हाँ, किस वजह से चली गई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से, हाँ, रीअब्जॉर्ब कर दी गई। नहीं, उसका एक पार्ट है, रीअब्जॉर्प्शन के भी 2 प्रोसेस हैं, एक पीसीटी में होगा, एक डीसीटी में होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, बुक में कुछ नहीं है, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ, बुक तो बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए तो डायग्राम खोल ही के बैठा हुआ हूँ मैं। हाँ ठीक है, ये है। और इसमें ध्यान रखना कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कंफ्यूजन कहाँ होती है कि कौन सा वाला ट्यूब्यूल से ब्लड में जाएगा, कौन सा वाला ब्लड से ट्यूब्यूल। तो जो सेलेक्टिव होगा इसमें ट्यूब्यूल से वापस ब्लड को दिया जाएगा और वाया कैपिलरीज, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नोट करना, कर लो, लिख भी दिया। ये फ्रॉम द पीसीटी, या फिर सिर्फ ट्यूब्यूल भी लिखोगे तो चलेगा, फ्रॉम द पीसीटी टू द ब्लड, टू ही सही था, टू द ब्लड वाया या फिर बाय कैपिलरीज, है ना। ये ट्यूब्यूल से ब्लड को वापस दिया जा रहा है इसमें। चलो अब दूसरा देखते हैं, देखिए बुक में और तो कुछ नहीं बताया, नहीं। और मिनरल्स में भी इसने सोडियम का नाम ले लिया, मिनरल्स में तुम लोग सोडियम का नाम ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, जिसका भी मन करे तुम लोग ले सकते हो। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, मतलब रीअब्जॉर्प्शन का पहला सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फर्स्ट, और दूसरा ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या दिया हुआ है?
सर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है सबसे नहीं तीसरा देखो, चालू। रीअब्जॉर्प्शन नहीं, ये देखो रीअब्जॉर्प्शन में ही ये एक सेलेक्टिव है ये और दूसरा ये है। नहीं सर ये तो लेकिन अलग चालू कर दिया। नहीं पर ऐसे ही समझो रीअब्जॉर्प्शन के ये दो पार्ट हैं, सेलेक्टिव और ट्यूबुलर। समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे सेलेक्टिव हो जा रहा है, यहाँ पे ट्यूबुलर हो जा रहा है। बाकी तो जो लिखना है वो तो तुम लोग को बुक के हिसाब ही से लिखना है, पर यही सब चीज़ें बुक में भी एक्सप्लेन कर रहा है, बस थोड़े फैंसी लैंग्वेज में जो कि समझ में आती नहीं है। इसकी मेजर साइट क्या होगी? मेजर साइट फिर से वही रिपीट कर दे रहा हूँ, ये होगा पूरे में पर सबसे ज़्यादा होगा डीसीटी में होगा। मेजर साइट डीसीटी। अब डाउट आएगा सर लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है? उसमें भी यही काम हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं उसमें, है ना। तुम लोग लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो। अगर पूछ लेता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी रिस्पेक्टिवली, तो पीसीटी का लिख देना द मेजर फंक्शन ऑफ, या फिर पहले लिख देना द फंक्शन ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी इज रीअब्जॉर्प्शन, एंड मोर एक्यूरेटली द फंक्शन ऑफ पीसीटी इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द फंक्शन ऑफ डीसीटी इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन। नहीं, तुम लोग उसका फंक्शन ही लिखना रीअब्जॉर्प्शन। चलो इसमें सिक्रीशन लिया तो हम लोग सिक्रीशन वर्ड ही यूज करते हैं। सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसमें क्या होगा, इसकी पहले तो डेफिनेशन लिख लो, उसी से क्लियर हो जाएगा। हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर पोर्ड इनटू द ट्यूब्यूल्स वाया कैपिलरीज। फिर बैठ गए तुम ऐसे, क्या हो गया है बेटा? चीटी घुस गई है क्या? चीटी वगैरह तो नहीं घुस गई? तो अच्छे से बैठो स्टूडेंट की तरह, क्यों बिना मतलब नेता बन रहे हो? हमको बड़ा ख़राब लगता है स्टूडेंट आजकल ऐसे बैठने लगे। हाथ भी ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करके पूछो भी। सही 9th वाला भी है, उसको तो हम अब तो साथी में इसको यहाँ खड़ा करके लेक्चर लेना पड़ता है, तो पागल कर दिया है। वो अपने आप को एलवेश यादव समझता है, पूरे क्लास में सिस्टम सिस्टम यही बोलता रहता है। वो उसको यहीं खड़ा कर लिया, एक तो पूरा वीडियो उसमें यहीं खड़ा हुआ है, तुम लोग देखना हंस हंस के पागल हो जाओगे, पूरे टाइम ऐसे ऐसे कर रहा है। डला हुआ है कुछ दिन पहले, उसी के घर वालों को भेजने के लिए रिकॉर्ड किए थे, मगर भेजा नहीं, सोचा जाने दो, घर वाले भी सोचेंगे क्या ही, नहीं क्या फ़ायदा, दिन खराब हो जाएगा उन लोग का। ट्यूबुलर सिक्रीशन की डेफिनेशन लिखी, हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड आर पोर्ड इनटू द ट्यूब्यूल्स वाया कैपिलरीज। उसके दोनों ही रीअब्जॉर्प्शन है ना। इसको समझने के लिए वही एग्जाम्पल ले लेना कि इतने पूरे पार्ट में हुआ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी ने वापस कैपिलरीज को दिया, है ना, ट्यूब्यूल ने वापस ब्लड को दिया जो ज़रूरी चीज़ें थी। अब ये जो ब्लड है वही एग्जाम्पल जो मेडिसिन हम लोग खा लिए, तो जो बहुत हार्मफुल चीज़ें आ चुकी हैं ब्लड में वो वापस दे दी जाएगी डीसीटी को, है ना। या फिर मान लो ब्लड में ही थोड़ा बहुत यूरिया बचा हुआ है, अभी भी इस प्रोसेस से नहीं आ पाया, इस प्रोसेस से भी नहीं आ पाया, यहाँ भी नहीं आ पाया, मगर डीसीटी में तो निकल ही जाएगा, है ना। तो ये वापस ट्यूब्यूल को दे देगा। तो इसमें क्या समझना है, इसमें ब्लड से ट्यूब्यूल में जाएगा, सेलेक्टिव में ट्यूब्यूल से ब्लड में, ट्यूब्यूलर में ब्लड से ट्यूब्यूल में, और दोनों ही प्रोसेस किसके थ्रू होंगे, कैपिलरीज के थ्रू, वाया कैपिलरीज। हार्मफुल substances from blood to tubules, ये हो गया। और अब बस हमारा जो भी अब जाके हम लोग का
यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कंप्लीटेड, और जो कलेक्टिंग डक्ट में अब डायरेक्टली जाएगा वो अब ग्लोमेरुलर फिल्टरेट नहीं होगा, अब जो यहाँ पे एंटर करेगा ट्यूब्यूल में ये अब यूरिन होगा। यहाँ पे जाके पहली बार हम लोग बोल सकते हैं यूरिन, ठीक है। और यही निकलेगा और यही आगे फॉर्म करेगा यूरेटर, है ना। हर नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिवली साथ में यूरेटर में निकलेंगे ना। यूरेटर क्या है, ये जो, हाँ कोई बात नहीं, ये है यूरेटर, है ना। और अच्छा समझना है तो यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ता है, तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता है। हाँ ये देखो, ये है यूरेटर, है ना। अंदर गया सब, यहाँ पे हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन, फिर यूरेटर से यूरिन निकला। तो ये हुआ हमारा किडनी का पहला फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और दूसरा रीअब्जॉर्ब, ऑस्मो रेगुलेशन का मैंने पहले ही बताया था, इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी डेफिनेशन ही इसकी काफ़ी है ना। द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। अब 4 कंडीशंस होती हैं जो यूरिन के साथ हो सकती है। मतलब यूरिन की अभी तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यूरिया है, मेजरली तो वाटर है, यूरिया है, क्रेटेनाइन है, यूरिक एसिड है, और सोडियम क्लोराइड, वही सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया, अदर्स। देखो इसमें क्या बोला है कि कंसिस्ट अबाउट 95% वाटर एंड 5% सॉलिड वेस्ट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन में देखो, हाँ तो 95% वाटर है और 5% सॉलिड वेस्ट में भी ये बता दिया है। अब कभी कभी इसमें कुछ और चीज़ें भी निकलने लगती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे सबसे पहला ब्लड सेल्स, आरबीसीज निकलने लगती है, और इसी को हम लोग कहते हैं हेमाटूरिया, HAE। नहीं ये सब नहीं पूछा जाता, इतना ज़रूरी चीज़ छोड़ के ये सब आएगा तब तो। फिजिकल प्रॉपर्टी बता ही देना बिना पढ़े, येलो कलर होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, थोड़ी स्लाइटली एसिडिक होती है ना, हेमाटूरिया। इसमें क्या होगा, ब्लड भी साथ साथ निकलने लगे, मतलब प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज या फिर ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो तुम लोग, जो मन करे। ये वन वर्ड में ही आ सकता है, आरसी भी लिख रहा हूँ। सिंगल वर्ड दे दे रहा हूँ ताकि समझने में आसान हो। दूसरा होता है ग्लूकासूरिया, हाँ ग्लाइकोसूरिया, इसमें प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज हो जाता है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था कि एल्ब्यूमिन निकलने लगता है, एल्ब्यूमिन, नहीं इसमें सिर्फ इसका कोई नाम नहीं है, बस ये भी कभी कभी यूरिन में प्रेजेंट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये यूज़फुल होता है काफ़ी, ठीक है। और ये सब होता क्यों है, अल्ट्रा फिल्टरेशन के प्रोसेस में होता है ये सब। तो काम है रीअब्जॉर्प्शन का इन सबको वापस लेना, लेकिन कभी कभी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। जैसे जिसकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है उसके साथ ये दिक्कतें आने पड़ेगी। जब बोलते हैं कि किडनी इसकी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, इसका मतलब यही है कि रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या फिर अल्ट्रा फिल्टरेशन में बहुत हाई ब्लड प्रेशर है। किसी को जैसे बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, हाई ब्लड प्रेशर की, तो उसका ब्लड का प्रेशर वैसे ही इतना हाई, तो अफरेंट में ही बड़ा हाई है, और उसका भी मैंने साइज छोटा कर दिया तो बहुत ही हाई, तो उस केस में क्या होगा, इतनी ज़रूरी चीज़ें भी नहीं रोकी जा सकती हैं, और वो इतने प्रेशर की वजह से इतनी जल्दी ट्रैवल करके चली जाएगी ना ट्यूब्यूल से कि रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, है ना। हाँ, जिसको डायबिटीज़ होता है उसको ये बहुत होता है। उसी से टेस्ट भी किया जाता है, बोलते हैं ना यूरिन सैंपल दो, तो यूरिन में वो इन्हीं सब में से किसी का प्रेजेंस ढूंढते हैं और चीज़ बता देते हैं। अगर इसका प्रेजेंस निकलता है मतलब बंदे को डायबिटीज़ है, सिम्टम है ये उसका। फिर लास्ट है बाइल पिगमेंट्स निकलने लगे।
है ना। ये 4 कंडीशन है, इन दोनों का वन वर्ड आ जाता है। हेमाटूरिया क्या है, ग्लाइकोसूरिया क्या है, खासकर ग्लाइकोसूरिया। अब रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, मतलब आप यूरिनेट कैसे करते हो, ये कंट्रोल में होता है। पहली बात तो ये वॉलेंटरी है, आपके कंट्रोल में है ये, और ये कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, मास्टर ग्लैंड, हेड में प्रेजेंट होता है, पी शेप्ड, पी साइज होता है, एकदम छोटा सा पीछे साइड, है ना, वही कंट्रोल करता है। और वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड द ADH। दिस इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये अगर कम सिक्रीट होता है, इसका काम उल्टा चलता है। अगर ये कम सिक्रीट हुआ है, ये एंटी है, मतलब ये रोकने के लिए है, तो अगर ये कम सिक्रीट हुआ तो बंदा ज़्यादा यूरिनेट करेगा, है ना। और कुछ सब्सटेंसेस भी ऐसे होते हैं जो आप लोग कंज्यूम करते हो जो इसके कम करते हैं, उनको डायूरेटिक्स बोलते हैं। डायूरेटिक्स जैसे आपकी सबसे कॉमन कॉफ़ी, जो आपकी एनर्जी ड्रिंक्स होती है जिसमें भी कैफीन होता है, वो क्या करती है, आपको ज़्यादा यूरिनेट करवाती है, क्योंकि वो ADH लेवल को कम करा देती है ना। ADH ज़्यादा रहेगा तो यूरिनेट कम करेगा, है ना। हाँ, इन्वर्सली, एंटी लिखा है ना नाम के आगे। फिर आर्टिफिशियल किडनी, जिसकी किडनी नहीं फंक्शन कर पाती है, उसको एक डायलिसिस प्रोसेस होता है। डायलिसिस में जो मशीन होती है वो आपका ये 2 काम करता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन काम है वो मशीन करेगी। तो आपको हफ्ते में शायद 2-3 बार जाना पड़ता है। एडमिट नहीं, ये US में तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वो लोग खूब पीते हैं, है ना। पीने से क्या होता है, पीने से ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वैसे ही बढ़ गए। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़ें निकल रही हैं, और किडनी पे बहुत लोड आ चुका है उनकी। एक तो जो डाइट है, लाइफ साइकिल है, धीरे धीरे तो यहाँ भी कॉमन हो रहा है कि किडनी यहाँ पे नहीं फंक्शन कर पा रही है। किसके जैसा, हाँ, इसके जब फंक्शन नहीं कर पा रही है तो हम लोग को क्या है, अब साथ साथ ये ग्लाइकोसूरिया हो रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना है, डायलिसिस करना पड़ता है। उसमें आपका यहाँ पे जो ब्लड होती है, आर्टरी में एक इंजेक्शन लगा दी जाती है और वेन में, तो आर्टरी से वो जो है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलती है, फिल्टर होती है, पूरा प्रोसेस जो नेफ्रॉन का हो रहा है बस वो मशीन करती है, ठीक है। और वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ब्लड दे दी जाती है। किसके साथ, हार्ट के साथ। हार्ट के लिए तो पेसमेकर लगाया जाता है। हार्ट फिल्टर कहाँ करता है, वो तो पंप कराता है, तो उसके लिए उसको पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, तो वही वो पेस बना देता है। कभी कभी हार्ट उतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो वी पुट अ आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से नहीं पढ़ाई है, उसको तुम लोग पढ़ो, कोई डाउट आ जाए तो ज़रूर पूछना, क्योंकि सब कुछ एक ही क्लास में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे इसमें भी देखो, मैंने ये वाला पैराग्राफ छोड़ दिया कि इन कॉलेरा द पेशेंट सफर्स फ्रॉम वॉमिटिंग एंड वाटर बबल्स। तो ये सब क्या बताने का मतलब है, जो ज़रूरी चीज़ है वही कर पाते हैं। यहाँ पे जाके हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुश्किल से ये 5-6 पेज हैं, लेकिन अब तुम ही लोग समझ लो कितना स्कोरिंग होगा ये 6 पेज। जितना छोटा चैप्टर होता है उतना कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, इसका कोई ना कोई एक डायग्राम तो देखो आना ही है। मोस्ट प्रॉब्ली नेफ्रॉन का डायग्राम आएगा, नेफ्रॉन में लेवल करने को पूछेगा, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन से क्वेश्चन आता है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना। नहीं, ये तो किडनी है, नेफ्रॉन ये है, इसका डायग्राम आएगा, और अगर किडनी आता है तो बनाने को आएगा। चलो, कोई डाउट, सबको क्लियर है? चलो, क्लास इज ओवर, जा सकते हो। अगली क्लास से हम लोग नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन देखते हैं क्या स्टार्ट करता है।